नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। कुछ ही महीने पहले केरल के मैनग्रोव्स में एक नई क्रैब स्पीशीज डिस्कवर करी गई है। ये स्पीशीज मैनग्रोव इकोसिस्टम के लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर आपको महिपाल राठौड़ सर्च करना है और मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। स्टडी आईक्यू के यूपीएससी स्मार्ट कोर्स पर ईयर एंड सेल के तहत 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस वक्त अवेलेबल है। तो अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप के माध्यम से या फिर अपने पीसी या लैपटॉप पर भी इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आपको कोड यूज़ करना है ईयर एंड 10 और इस कोर्स की मदद से आप आईएएस एग्जाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं विद लॉट्स ऑफ फीचर्स दैट आर अवेलेबल इन दिस कोर्स। तो ये वाली जो न्यूज़ है ये हालांकि 2 महीने पहले भी आ गई थी, लेकिन इसको अनफॉर्चुनेटली हमने भी कवर नहीं किया। लेकिन एनवायरमेंट इकोलॉजी में यूपीएससी की एक आदत है कि नई स्पीशीज़ के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो ये वाली स्पीशीज़ ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक तो ये मैनग्रोव्स में मिली है और मैनग्रोव्स पर वैसे ही बहुत इस वक्त जोर है सरकार का भी, कंजर्वेशन एक्टिविस्ट का भी। तो हमें थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में अवेयर रहना चाहिए जो ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं। क्वेश्चंस आने की संभावना इनसे काफ़ी बनी रहती है। तो ये लोकल न्यूज़ में भी अच्छे से कवर किया गया था और केरल की ये न्यूज़ है, तो केरल का एक न्यूज़ आर्टिकल है। ये स्पीशीज़ डिस्कवर करी गई है केरल के नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कासरगोड में। कासरगोड में एक नदी है चिटारी नदी, काफ़ी छोटी नदी है वैसे, तो वो जहाँ समुद्र से मिलती है, अरेबियन सी से मिलती है, उसके काफ़ी नज़दीक में ये डिस्कवरी करी गई है। और क्योंकि ये क्रैब्स पेड़ों पर पाए गए हैं मैनग्रोव ट्री पर, तो इसीलिए इनको ट्री स्पाइडर क्रैब भी कहा जा सकता है। हालांकि इनका नाम क्या है एग्जैक्ट वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये डिस्कवरी मैनग्रोव इकोसिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि कई स्पीशीज़ अभी तक हमने डिस्कवरी नहीं करी हैं और जिस तेज़ी के साथ मैनग्रोव्स कम हो रहे हैं तो वहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंस है मैनग्रोव्स को कंजर्व करने के लिए। आओ एक बार आपको लोकेशन इसकी मैप में भी बता देता हूँ। तो अगर हम केरल में जूम इन करें तो ये नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है दिस इज कासरगोड डिस्ट्रिक्ट। कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में एक नदी है चितारी नदी, तो यहाँ पर आपको नजर आएगी ये है चितारी नदी और इसमें एक ब्रिज है जहाँ पर ये समुद्र से मिलती है, बस उससे कुछ ही दूरी पे इस ब्रिज के आसपास ही यहाँ पर मैंग्रोव्स है जहाँ पर ये डिस्कवरी करी गई है। जो लोग पीडीएफ डाउनलोड करते हैं उनकी सहूलियत के लिए अगेन मैंने एक ये वाला मैप रख दिया है। तो ये है कासरगोड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर नदी का नाम जरूर याद रखिएगा। तो ये इस क्रैब की फोटोग्राफ है, इसको ध्यान से देखो, पॉज करके चाहो तो देख लो 10 सेकंड। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई शेर की शक्ल बनी हुई है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई टाइगर की शक्ल है। तो टाइगर नहीं है लेकिन हाँ टाइगर जैसी शक्ल जरूर है। पर्पल कलर के इसके ऊपर पैचेस हैं, ये इसकी सबसे खास बात है। तो इस स्पीशीज का नाम है लेप्टार्मा बीजू। ठीक है, लेप्टार्मा बीजू बहुत ही छोटा क्रैब है। इनफैक्ट ये इतना छोटा है साइज में कि हमारा जो नाखून होता है थंबनेल उससे भी छोटा ये क्रैब है, इसीलिए ये शायद अभी तक लोगों को इतनी आसानी से दिखा भी नहीं होगा। इसके लॉन्ग वॉकिंग लेग्स हैं, इसकी आईज काफ़ी बड़ी हैं और इसके खास बात यह है कि इसके जेनाइटल अपेंडेजेस काफ़ी यूनिक हैं। और ये एक न्यूली फॉर्म्ड जीनस है लेप्टार्मा। ये पूरा जीनस ही अभी बनाया गया है क्योंकि इसमें कुछ नई डिस्कवरीज हुई हैं पिछले कुछ सालों में, तो एक अलग जीनस बना दिया। और इसका जो स्पीशीज नेम है बीजू, ये किसके पीछे रखा गया है? यूनिवर्सिटी ऑफ केरल में डिपार्टमेंट ऑफ एक्वेटिक बायोलॉजी एंड फिशरीज के जो प्रोफेसर हैं ए बीजू कुमार, उनके नाम के पीछे इसका नाम रखा गया है बीजू। तो लेप्टार्मा जीनस और बीजू स्पीशीज नेम याद रखिएगा, लेप्टार्मा बीजू इसका नाम है। तो ये है प्रोफेसर बीजू और जिनने ये डिस्कवरी करी है दैट इज़ डॉक्टर देवी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इसी यूनिवर्सिटी ऑफ केरल में और ये यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के एक प्रोफेसर हैं जिनके साथ मिलकर ये डिस्कवरी करी गई है। ये पेपर प्रेजेंट किया गया है। तो देखिए, लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, तो देखो पढ़ाई लिखाई अगर अच्छे से करोगे तो आपके पीछे जानवरों के स्पीशीज़ के नाम रखे जाएंगे, आपका नाम अमर हो जाएगा, आने वाले 100-200 सालों तक बच्चे उनको पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके स्पीशीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सबसे खास बात है इसकी, इसके पाँव बहुत बड़े हैं कंपेयर टू अदर क्रैब्स। इसके एम्बुलेटरी लेग्स काफ़ी बड़े हैं। तो ये एक नॉर्मल क्रैब होता है, जनरल क्रैब कहते ही आपके दिमाग में इस तरह की एक फ़ोटो आती होगी। तो जो नॉर्मल यहाँ पाँव होते हैं कंपेयर करो इससे, तो इसके जो ये एम्बुलेटरी लेग्स हैं ये काफ़ी बड़े बड़े हैं और जो प्रोपोडस नाम का एरिया होता है वो इसका काफ़ी बड़ा है। तो ये इसकी 2 खास बातें हैं। इसका प्रोपोडस जो है वो काफ़ी बड़ा है, एलोंगेटेड है और इसके एम्बुलेटरी लेग्स भी काफ़ी लंबे हैं। उसके अलावा इसकी आंखें जो हैं वो इसके स्ट्रक्चर से काफ़ी बाहर तक निकली हुई हैं, तो ये भी इसकी अगेन एक खास बात है। मे भी इसको अच्छे से अपने सराउंडिंग्स दिखें, इसके लिए ये अडेप्टेशन है कि इसकी आंखें थोड़ी बाहर निकली हुई हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ इट्स एक्सटर्नल ऑर्बिटल टूथ। अब क्रैब से या क्रस्टेशियन से मुझे एक टर्म याद आया तो मैंने सोचा आपको बता दूं। क्रस्टेशियंस की स्टडी जो करते हैं उनको कहा जाता है कार्सिनोलॉजिस्ट
और ये पूरी ब्रांच जूलॉजी की जहाँ पर क्रस्टेशियंस की स्टडी होती है, इसको कहते हैं कार्सिनोलॉजी। तो आपने ये सन साइन सुना होगा, कैंसर, वो इस क्रैब के पीछे ही उसको कैंसर कहते हैं, क्रैब ही होता है इनफैक्ट उसका जो साइन होता है। और ये पूरा क्रस्टेशियन ग्रुप जो है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 67,000 स्पीशीज़ हैं। और इसमें क्या क्या आता है, लॉबस्टर, क्रेफिश, श्रिम्प, क्रिल, सीफोपॉड्स, बार्निकल्स, क्रैब, ये सब इस क्रस्टेशियन ग्रुप में आ जाते हैं। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आपके दिमाग की बत्तियां चलाइए, थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, मुझे ये बताओ कि स्कॉर्पियन क्रस्टेशियन होता है या नहीं। ये एक बिच्छू है, तो क्या हम बिच्छू को क्रस्टेशियन ग्रुप में डालेंगे या नहीं। ये क्वेश्चन खास करके बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए मैंने रखा है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ चुके हैं 11th-12th क्लास में, तो आपको इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। बाकी नॉर्मली एग्जाम में डायरेक्टली कोई पूछने वाला नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि क्रस्टेशियन क्या है, कार्सिनोलॉजी क्या होता है और कार्सिनोलॉजिस्ट कौन होता है। तो ये सब कार्सिनोलॉजिस्ट हैं। ओके, अब इसी तरह के क्रैब्स पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया में भी कुछ समय पहले पाए गए हैं। तो ये एक न्यूली फॉर्म्ड जीनस है लेप्टार्मा, ये सब उसी के अंदर आएंगे, लेप्टार्मा में आते हैं। और लेप्टार्मा की खास बात ये है कि इसमें लॉन्ग लेग्स होते हैं, इन सारे क्रैब्स के पाँव काफ़ी लंबे होते हैं। और ये वाला जो क्रैब है, ये मैंग्रोव ट्रीज के ऊपर चढ़ जाता है। इनफैक्ट जब ये डिस्कवर किया गया तो ये पानी के लेवल से काफ़ी ऊपर था, ऑलमोस्ट 1 मीटर की ऊंचाई पर था। और ये कई जगह ग्रेनाइट पिलर्स पर भी चढ़ा हुआ था, जो ब्रिज होते हैं नदी के ऊपर, वहां पर भी ये देखा गया था। तो इसीलिए इसके जो लंबे पाँव है, ये एक एडेप्टेशन है ताकि ये हाई टाइड में मैंग्रोव पेड़ के ऊपर चढ़ जाए। फिर इस क्रैब के जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं वो बेसिकली स्क्वायरिश इसका शेप है, और इसका जो शेल है वो लाइट येलो है विद डार्क पर्पल पैचेस, जो इसको ओवरऑल एक पर्पल कलर का अपीयरेंस दे देता है। अब ये वाला जो क्रैब है, इसकी डिस्कवरी आप सोच रहे होंगे 2020 में जाकर कैसे हुई, जबकि ऐसा भी नहीं है कि कोई, केरल बहुत दूर दराज का इलाका है, केरल तो वेल पॉपुलेटेड एरिया है। लेकिन इसकी डिस्कवरी मुश्किल होती है क्योंकि ये जो क्रैब्स हैं जो मैंग्रोव्स में रहते हैं, इनको स्पॉट करना बहुत मुश्किल होता है। ये मैंग्रोव पेड़ों की ब्रांचेस के बीच में घुस के रहते हैं या फिर पत्थरों के बीच में रहते हैं, कई सारे सिर्फ रात को बाहर आते हैं। तो इसमें एक नाम याद रख सको तो रख लेना, सिसारमिडेई फैमिली होती है। सिसारमिड क्रैब्स उनको कहते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, ठीक है, जो ज़मीन पर रहते हैं, बेसिकली समुद्र में नहीं रहते या एक्वेटिक पूरी तरह से नहीं है। तो इन सिसारमिड क्रैब्स की केवल 38 स्पीशीज़ भारत में है। और ये सिसारमिड फैमिली के जो क्रैब्स हैं, ये मार्शेस और मैंग्रोव्स में काफ़ी पाए जाते हैं। तो ये अभी केरल में भी मैंग्रोव्स में ही इस स्पीशीज़ को डिस्कवर किया गया है। आप खुद सोचो, ऐसी जगह पर जाके स्टडी करना काफ़ी मुश्किल होता है, किसी ना किसी को तो इस पानी में उतरना पड़ेगा और हाथ डालना पड़ेगा मैंग्रोव्स के बीच में से क्रैब्स को निकालने के लिए। इन मैंग्रोव क्रैब्स को इकोसिस्टम इंजीनियर भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये मैंग्रोव के इकोसिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको ये चेंज करते हैं कैसे, देखो, एक तो ये अपने बरोज बनाते हैं ज़मीन के अंदर, जिससे कि ग्राउंड में एरेशन बढ़ जाता है, इससे मैंग्रोव्स की ग्रोथ प्रमोट होती है। फिर ये सिलेक्टिवली मैंग्रोव के प्रोपेग्यूल्स को खाते हैं। प्रोपेग्यूल वो होता है जिससे नया मैंग्रोव पैदा होता है, मैंग्रोव के बीज नहीं होते हैं, प्रोपेग्यूल होता है जिससे कि नया पेड़ उगता है। अब उसमें वो सिलेक्टिवली जिस प्रोपेग्यूल को खा लेंगे तो फिर वो नया मैंग्रोव नहीं बन पाएगा। तो ये जिस मैंग्रोव के प्रोपेग्यूल को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, उसकी वेजिटेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो ओवरऑल पूरी वेजिटेशन को ये अफेक्ट कर जाएंगे अपनी हैबिट्स के कारण। और इनका इकोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनिक मैटर रिसाइकलिंग के लिए, क्योंकि ये गिरी हुई पत्तियों को खा जाते हैं और उससे नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, जो मैंग्रोव्स के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस है। इसीलिए इनकी डाइवर्सिटी और एबेंडेंस, यानी ये कितनी ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि ओवरऑल मैंग्रोव की हेल्थ कैसी है, जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है उसका हेल्थ कैसा है। अब अगर केरल जैसे राज्य में हम मैंग्रोव्स के स्टेटस को देखें, तो केरल में मैंग्रोव्स हैं, लेकिन उतने बड़े पैचेस अब मैंग्रोव्स के नहीं देखे जाते हैं। अगर आप केरल की कोस्ट लाइन देखेंगे तो यहाँ जो भी आपको रेड कलर के स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, ये सब एग्जिस्टिंग मैंग्रोव पैचेस हैं। खास करके नॉर्दर्न केरल में कासरगोड और कन्नूर में मैंग्रोव्स हैं, जैसे कि ये चिटारी नदी के माउथ के आसपास ही मैंग्रोव है जहाँ पर ये स्पीशीज डिस्कवर हुई है। लेकिन ये अभी अच्छे से कंजर्व नहीं है, अच्छे से स्टडीड भी नहीं है। इनफैक्ट ये स्पीशीज डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये हमें बताता है कि कैसे मैंग्रोव्स को अभी तक हमने अच्छे से स्टडी ही नहीं किया है। तो इस तरह की हो सकता है और भी स्पीशीज यहाँ पर हों, तो इसीलिए इनको स्टडी करना, इनको कंजर्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।